हेलो दोस्तों, आज है डेट 28 फेब और आज के दिन संडे को, आज हो गया मंडे है। संडे को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में आकर बहुत सी बातें बताई है जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो सकती है यूपीएससी के नज़रिए से अगर देखा जाए। पीएम स्ट्रेसेस लैंग्वेज डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि तमिलनाडु की जो लैंग्वेज बोली जाती है बहुत ज़्यादा एक वर्ल्ड की ओल्डेस्ट बोले जाने वाली लैंग्वेज है। उन्होंने ये बात अपनी मन की बात में बात कही है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से हम बिना अपनी माँ के नहीं रह सकते, अपने मदर के बगैर नहीं रह सकते, उसी तरीके से हम अपनी मदर टंग को भी छोड़कर नहीं रह सकते। हमारा इंडिया, यहाँ पर आप देखिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो है, आवर इंडिया इज़ सो रीच इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज दैट इट इज़ इनकम्पेरेबल। यानी हमारी जो भाषा है, हिंदुस्तान की जो भाषा है, इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। इन्होंने ये बात कही है। इसके अलावा इन 2019 हिंदी वॉज रैंक थर्ड अमंग्स द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। हिंदी जो भाषा है वो पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली तीसरे नंबर की लैंग्वेज बन चुकी है, जिस पर हमें बहुत ज़्यादा फ़ख्र करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने इंडियन म्यूज़िक के बारे में भी यहाँ पर अपना ध्यान लगाया है। बताया मिस्टर मोदी जी ने कि टू तंजानियन सिबलिंग्स किली पॉल एंड हिज सिस्टर नीमा हु वर पैशनेट अबाउट इंडियन सॉन्ग। जो हम देख रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, तंजानिया के दो बहन भाई जो है वो किस तरीके से लिपसिंग करके फेमस हुए हैं उन्होंने हमारे इंडियन सॉन्ग पे। इसके अलावा उन्होंने आयुर्वेद, जो आयुर्वेदिक तरीके से इलाज कराया जाता है, उस पे भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर जो थे वो कीनिया के, उनकी जो बेटी थी उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था, जिसकी वजह से उस ऑपरेशन के बाद में उनकी जो डॉटर है उन्होंने आई साइट धीरे धीरे लॉस करना शुरू कर दी। तो उनको किसी ने रिकमेंड किया कि इंडिया की जो आयुर्वेदिक इलाज होता है आयुर्वेद तरीके से, उसको यूज़ किया जाए, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा पहुंचा है। तो वो जो है अपनी इस आयुर्वेद को अपने कीनिया में इंट्रोड्यूस करने का उन्होंने सोचा है इस बात को। इसके अलावा वुमेन डे ऑन मार्च 8 को उन्होंने रेफ़र करते हुए ये बात कहा है कि किस तरीके से हम वुमेन सेक्टर में आगे बढ़ते जा रहे हैं बाकी देशों के मुकाबले में। लास्ट मंथ ही उन्होंने बताया था रिपब्लिक डे के दिन कि हमने डॉटर्स को, हमने बेटियों को प्लेन्स उड़ाते हुए देखा है, फाइटर प्लेन्स उड़ाते हुए देखा है। ये सब बातें उन्होंने की थी मन की बात में, और इसके अलावा रिपब्लिक डे वाले दिन। तो इसके अलावा मैं यूपीएससी के लिए ये क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये क्यों यहाँ पर लगाया है, देखिए कि तमिलनाडु की जो लैंग्वेज है, तमिल लैंग्वेज, ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी लैंग्वेज भी है पूरे दुनिया की, और द क्लासिकल द्रविडियन लैंग्वेज नेटिवली स्पोकन बाय द तमिल पीपल ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया के जो तमिल लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इसको बोलते हैं और बहुत ज़्यादा ये पुरानी लैंग्वेज भी है। इसके अलावा ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे इंडिया की, तमिलनाडु। और इसके अलावा आप देखा जाए कि ये श्रीलंका में भी बोली जाती है, सिंगापुर में भी बोली जाती है। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी जो पुडुचेरी है वहाँ पर भी इसको बोला जाता है। माइनॉरिटीज़ जो है, जो एरिया है, 4 जो स्टेट है साउथ इंडिया के, जैसे केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, और इसके अलावा अंडोबार और निकोबार, अंडोमान एंड निकोबार जो आइलैंड है, वहाँ पे भी इस लैंग्वेज को बोला जाता है। तो आप देख सकते हो कि कितनी पुरानी ज़्यादा ये लैंग्वेज यहाँ बनकर उभरी है। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो स्पोकन बाय तमिल डायस्पोरा फाउंड इन मैनी कंट्रीज़। ये जो तमिल डायस्पोरा जो है कम्युनिटी है, ये भी यहाँ पर बोलती है। तमिल डायस्पोरा यानी कि तमिल में जो एक ज्यूस कम्युनिटी थी, जो ज्यूस की जो कम्युनिटी थी, वो लोग भी इनको अपने मलेशिया में, इसके अलावा म्यांमार में, साउथ अफ्रीका में, यूनाइटेड किंगडम में, यूनाइटेड स्टेट में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड मॉरिशस में भी इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो कि तमिल जो है ये श्रीलंकन मूर्स, ये श्रीलंकन मूर्स के द्वारा भी बोली जाती है। श्रीलंकन मूर्स कौन है? ये लगभग 9% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है श्रीलंका की। ये फैला हुआ है 9 पॉपुलेशन पे, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है। श्रीलंकन के जो मुस्लिम्स होते थे
ये उनके बारे में बताया गया है कि वो भी इस लैंग्वेज को बोलते हैं। लगभग मैं बताऊँ अगर आपको, श्रीलंका के मुस्लिम कम्युनिटी 3 भाग में डिवाइड है, श्रीलंकन मूर्स, इंडियन मूर्स एंड श्रीलंकन मालयज़। तो ये भी इस लैंग्वेज को अपने यूज़ करते हैं, बोलते हैं अपने डेली लाइफ में। इसके अलावा देखिए आप कि यहाँ पर ये पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किया है यूपीएससी करके, अगर ये आप पॉइंट लिखते हो अपने एग्ज़ाम में, मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तमिल इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज यूज इन इंडिया। इट बिलोंग्स टू द द्रविडियन फैमिली लैंग्वेजेस एंड हैज़ अ लॉन्ग एंड वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री एंड वेरियस लिटरेरी वर्क्स इन पोइट्री, प्रोज, religious and scientific domains. It is included in the 8th schedule of the Indian Constitution and enjoys the status of an official language of the Union of India. देख सकते हो कि ये तमिलनाडु, पार्ट्स ऑफ केरला, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, अगर ये आप इतनी हेडिंग बनाकर लिख देते हो अपने एग्ज़ाम में तो बहुत ज़्यादा आपको ये बेनिफिट पहुँचाएगा ये पॉइंट। इसके अलावा आप देखिए क्या क्या बातें आपको लिखनी चाहिए अपने एग्ज़ाम में। अगर आप ये सब चीज़ें लिखते हैं, ये ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, यहाँ इसकी बुनियाद कहाँ से बनी है ये देखना है। ये पॉइंट अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। द टर्म द्रविडियन वॉज फर्स्ट यूज बाय रॉबर्ट कॉल्डवेल एज द नेम फॉर फैमिलीज नेक्स्ट टू द इंडो आर्यन, अ ब्रांच ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज स्पोकन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये मैंने बताया आपको। द द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली जो है वो इंक्लूड्स 80 वेराइटीज़ स्पोकन बाय नियरली 220 मिलियन पीपल इन साउथर्न एंड सेंट्रल इंडिया। 4,500 साल पहले की बात यहाँ पर बताई गई है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये एक मंगुलम तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन है, बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा ये जो सिल्वर के कॉइन है इस पर भी तमिल लैंग्वेज देखने को मिलती है। तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट इन द रिवर्स साइड ऑफ द बिलिंगुअल सिल्वर कॉइन ऑफ किंग। ये आप याद रखना, ये अगर मेंस ये प्रीलिम्स में अगर पूछ ले, वशिष्ठिपुत्रा शतकर्णी, ये एक पॉइंट आप यहाँ पर याद रखना, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या बातें इसमें यहाँ बताई गई है, देखिए कहाँ कहाँ पर ये लैंग्वेजेस को बोला जाता है, द्रविडियन लैंग्वेजेस को, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। Among these 21 Dravidian group languages, the 4 major Dravidian group languages are Telugu, Tamil, Kannada और मलयालम। टाइप्स ऑफ द्रविडियन लैंग्वेजेस, द्रविडियन लैंग्वेज के टाइप्स क्या क्या है, तो देखिए ये नॉर्थन ग्रुप है एक तो, बराबर, सेंट्रल ग्रुप, साउथर्न ग्रुप और नॉर्थन ग्रुप। तो नॉर्थन ग्रुप इट इज़ मेड अप ऑफ 3 लैंग्वेज, ब्रूही, माल्टो एंड क्रूक। ब्रूही, माल्टो एंड क्रूक। ब्रूही इज स्पोकन इन बलूचिस्तान, माल्टो इन बंगाल एंड उड़ीसा's ट्राइबल एरिया एंड क्रूक इन बंगाल, उड़ीसा, बिहार एंड मध्य प्रदेश। सेंट्रल ग्रुप के बारे में बोला जाएगा तो ये बना है 11 डिफरेंट लैंग्वेजेस से, गोंदी, खोन, कुई, मांडा, पारजी, गड़ाबा, कोलामी, पेंगो, नाइकी, कुवी एंड तेलुगु। सिर्फ जो तेलुगु है वो इनटू सिविलाइज लैंग्वेज में आई थी और इस स्पोकन इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये सिर्फ आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, उसके अलावा तेलंगाना में बोली जाती है। वाइल अदर्स आर ट्राइबल लैंग्वेजेस, बाकी जो है वो ट्राइबल लैंग्वेजेस है, कबीले में बोली जाने वाली ये सब लैंग्वेजेस है। साउदर्न ग्रुप, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स 7 लैंग्वेजेस। साउदर्न की जो है वो 7 लैंग्वेजेस है, ग्रुप की जो साउथर्न ग्रुप की जो लैंग्वेजेस है वो 7 लैंग्वेजेस। कौन कौन सी? कन्नड़ा, तमिल, मलयालम, तुलु, कोडागु, तोडा एंड कोटा, इनमें से ये सब बातें हैं। तो पूरा मिला के आप देख सकते हो, आप इनको अपने हिसाब से एग्ज़ाम में लिख सकते हो। तो लास्ट में आप कंक्लूजन बना के भी लिख सकते हो अगर आप चाहो तो। लास्ट में आप लिख देना ये जो लास्ट पॉइंट है, देयर हैव बीन वेरियस द्रविडियन एलिमेंट्स, बहुत सारे द्रविडियन एलिमेंट्स जो लिए गए हैं संस्कृत से, प्रकृति से, ड्यूरिंग द मिडल इंडिक पीरियड, मोस्ट ऑफ विच, जिसमें से बहुत ज़्यादा जो है रिलेटेड है कॉन्सेप्ट अबाउट द नेटिव द्रविडियन से। तो आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है ये आपको लिखना है, अगर आप चाहते हो तो लिख लेना अपने एग्ज़ाम में। तो ये था लैंग्वेज जो द्रविडियन लैंग्वेज बोली जाती है, जो साउथ की जो लैंग्वेज है। यहाँ पर देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पर इस लैंग्वेज को बोला जाता है साउथ में। ये सिल्वर कॉइन है, इसके अलावा
जो यूज़ किया जाता था। ये पॉइंट आप यहाँ पर ये जो है ये बातें आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैंने बता दिया तमिल डायस्पोरा और श्रीलंकन मूड्स कौन है, मैंने अभी बताया। तो ये थी वीडियो आज की। आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।